शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण। सावन का सोमवार और उस दिन पड़ रही है एकादशी। आपके घर पर रखा हुआ त्रिवेणी संगम का जल या गंगा जल आपका भाग्य बदल सकता है। हरिहर की कृपा दिलाने वाला यह दिन है, तो भाग्य की रेखाएं तो प्रबल होनी ही हैं। आपके घर पर जो गंगा जल है वह आपके पितृदोष मिटाएगा, शिव कृपा दिलाएगा और श्री नारायण की भी कृपा दिलाने वाला यह होगा। यह कोई कठिन काम नहीं है, साधारण सरल कार्य, इन्हें उपाय कह लीजिए। यह तुरंत फल देने वाले होते हैं, पितरों को सुख देते हैं और सभी तरह की पीड़ा शंका का निदान करने में सहायक होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा जी, कैसे करना है और किस स्वरूप में उपाय आपको करना है। सबसे पहले आप सब जानते होंगे, यह उपाय गुरुजी ने कई बार अपनी वीडियो में बताया है। इसे आप इस सावन सोमवार की श्रेष्ठ एकादशी तिथि पर करते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। जल्दी उठें, नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी को घुमाएं, गंगा जल जरूर से डालें। भले ही वह त्रिवेणी संगम का जल है या सामान्य गंगा जल आपके घर पर जो रखा हुआ है उसका प्रयोग करें। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह मंत्र ऐसे हैं जिन्हें चलते फिरते आप जाप करते हैं तो लाभ तो होता ही है। आज सुबह मैं गीता का 7वां अध्याय और एकादशी व्रत की कथा और महत्व सुन रही थी, तो उसमें इतनी सुंदर बात मैंने पढ़ी जो कि अपने आप में अद्भुत है। कमेंट्स में मैं उसे पिन कर दूंगी, आप उसे जरूर सुनिएगा। जो उसमें मैंने सुनी, बातें देखी और समझी और गुरुजी द्वारा और मेरे ज्योतिष ज्ञान के आधार पर जो बात है वही आपको बतला रही हूँ, उन्हें सुनिएगा। आपके लिए एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप सभी को जल्दी उठना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। ध्यान रहे, तुलसी में सिर्फ दीपक लगाया जाएगा। आप सभी को पीले या लाल या हरे, इन 3 रंगों में से किसी एक रंग का चुनाव करना होगा। गुरुजी कहते हैं सोमवार के दिन अगर एकादशी पड़ जाए तो आपको यह दिव्य प्रयोग करना चाहिए। आपको लेना है जल का लोटा। जल के लोटे में आपको डालना है गंगा जल। गंगा जल आप जानते होंगे श्री नारायण को प्रिय है और पितरों को प्रिय है, महादेव को भी प्रिय है। तो आप सभी को जल के लोटे में गंगा जल डालना है। गंगा जल अपने आप में रोग नाशक है, पितृदोष मुक्त करता है, शारीरिक मानसिक बंधनों से भी मुक्ति देता है। पहला उपाय यह करना है। दूसरा, चौथा, पांचवा बहुत सारे उपाय हैं जो कि गंगा जल और अन्य चीज़ों से संबंधित है, उन्हें भी सुनते हुए जाइएगा। जल के लोटे में गंगा जल डालें और आप सभी विशेष तौर पर जो गंगा जल है उसे जल के लोटे में डालकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। घर पर कर रहे हैं तो घर पर भी कर सकते हैं। लगातार रोग बढ़ रहे हैं, पारिवारिक कोई दोष है जिस कारण से उन्नति नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति की अधूरी इच्छा हो रही है, तो इस उपाय को चमत्कार रूप में आप कीजिएगा। विश्वास और आस्था से किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। यहाँ पर आप सभी को गंगा जल मिश्रित जल को शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसके साथ साथ जो शिवलिंग के ऊपर जो महादेव की 5 पुत्रियां होती है, जो मटका होता है, उस पर भी आपको गंगा जल मिश्रित जल जरूर से चढ़ाना है। शिवलिंग पर 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर आपको गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाना है। एकादशी तिथि का भाव करना है, महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान करना है। 5 स्थान है गणेश जी, माता अशोक सुंदरगिरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्तकमल और शिवलिंग। इन 5 स्थानों पर चढ़ाएं और साथ ही ऊपर जो मटका होता है, जो जलाधारी कहलाती है, उस पर भी थोड़ा जल चढ़ाएं। उसके बाद इस गंगा जल मिश्रित जल को अपने रोग का भान करते हुए शिवलिंग पर जो चढ़ाया गया गंगा जल है, जो एकादशी और सावन के सोमवार के दिन का है, उसे शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा प्राप्त कर लीजिए। जिस रोग मुक्ति के लिए, जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस जल को लाए हैं, लगातार 3 दिन विश्वास से पीते हैं तो आपके शरीर के रोग कट जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा उपाय है उसे भी सुन लीजिए। दूसरा उपाय इस तरह से है, गुरुजी कहते हैं एकादशी अगर श्रेष्ठ सोमवार के दिन पड़ जाए तो चमत्कार तो होना ही है। 3 बार स्वधा 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 बोलकर जल का लोटा अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, 12 श्लोक का स्वधा स्रोत आप शिव मंदिर में बैठकर पढ़ते हैं, तो आपका जो पितृदोष है वह जड़ से खत्म हो जाता है। तो सोमवार के दिन अगर आप शिव मंदिर जाएं एकादशी तिथि पर तो 3 बार स्वधा 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 जरूर बोलें और सामान्य रूप से आप गंगा जल डालकर यह जल चढ़ाते हैं तो बहुत चमत्कार होता है। तो या तो पहला वाला उपाय जो रोग मुक्ति का है, विशेष स्थान पर जल चढ़ाकर 3 दिन तक उस जल को पीने का है। एक ही दिन जल लाना है, सोमवार के दिन, पीना 3 दिन है, उस उपाय को कर सकते हैं। या यह दूसरा स्वधा वाला 3 बार बोलने का जो एकादशी तक पर किया जाता है उसे आप कर सकते हैं। परंतु जल के लोटे में गंगा जल डालते हैं तो बहुत शुभ इसका परिणाम मिलता है। तो यह 2 उपाय मैंने बताए। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय बहुत सरल है, बहुत श्रेष्ठ है और अति उत्तम परिणाम आपको देता है। घर पर आप शिवलिंग को अभिषेक कराएंगे तो आप जो है विशेष तौर पर शिवलिंग पर साधारण सरल
तरीके से गंगा जल जरूर चढ़ाएं। श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा को भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान जरूर कराना चाहिए एकादशी तिथि पर। अब आज सुबह जो मैं बात पढ़ रही थी, जब मैंने विशेष चीज़ें पढ़ी तो उसमें मैंने यह पाया कि आज का जो कथा है उसमें यह लिखा गया है कि आज के दिन जो भी भक्त तुलसी की लकड़ी को या तुलसी पत्र श्री नारायण को समर्पित कर बहुत सुंदर रूप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करता है, वह सभी धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करता है और जाने अनजाने में हुई जो गलती है वह पूर्ण रूप से क्षमा योग्य हो जाती है। आप तुलसी नहीं तोड़ पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु अपनी मनोकामना कहकर श्री नारायण को शंख में कच्चा दूध भरकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का स्मरण करते हुए स्नान कराएं और श्री नारायण को आप फलाहारी भोग लगाकर उन्हें तुलसी पत्र जरूर समर्पित कीजिएगा। आज की सुंदर कथा में इसका वर्णन मिलता है कि जो भक्त तुलसी सेवा श्री नारायण को देते हैं वह अपना भाग्य और अपने परिवार का भाग्य सुदृढ़ कर लेते हैं। परंतु ध्यान रहे, महादेव को तुलसी पत्र समर्पित नहीं किया जाता। महादेव की पूजा में आप बेलपत्र काम में लेंगे और महादेव को जो भोग लगाएंगे उसमें बेलपत्र को ही सम्मिलित करेंगे। अपने घर पर जो श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा है उनके समक्ष आपको तुलसी की लकड़ी का दीपक भी आज जरूर जलाना है और साथ के साथ आप सभी को तुलसी को घिसकर अपने घर पर हरी चंदन बनाकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान भी आज के दिन जरूर कराना है। ऐसा करने से सुख सौभाग्य आपका जाग उठेगा और आपके रोग दोष कष्ट कटेंगे और इस कामिका एकादशी सोमवार युक्त एकादशी का संपूर्ण फल आपको स्वतः मिल जाएगा। तुलसी की लकड़ी आपको अपने घर के किसी पत्थर पर पीसनी है, लड्डू गोपाल का इसका श्रृंगार करना है, अपने मस्तक पर भी स्वयं धारण करना है। इस कार्य से श्री नारायण तो प्रसन्न होते ही हैं, श्री नारायण को प्रसन्न देखकर महादेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव को आप बेलपत्र चढ़ाएं, बेलपत्र 5 आप चढ़ा सकते हैं। 5 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर 5 स्थानों पर जल चढ़ाना है। जैसे मैंने आपको बताया, शिव परिवार पूरा शिवलिंग में विराजित है। अशोक सुंदरी माता, गणेश जी, शिवलिंग, इन 5 स्थानों पर जो माता रानी का हस्त कमल है, इन 5 स्थानों पर पहले आप चंदन लगाएं, पहले जल चढ़ाएं, फिर 5 स्थानों पर चंदन लगाएं, फिर इन 5 स्थानों पर बेलपत्र रखकर 5 स्थानों पर अपनी हस्त रेखा को, अपने हाथों को रखकर मेरे जीवन में सब कार्य सिद्ध हों ऐसी प्रार्थना करते हुए आप बेलपत्र चढ़ा दीजिए। जो भी श्री नारायण को आज के दिन तुलसी पत्र चढ़ाता है, महादेव को बेलपत्र चढ़ाता है, उसका भाग्य प्रबल हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। जरा सा भी उपयोगी वीडियो रहती हैं तो ज्ञानवर्धक रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ के साथ इससे पहले मैंने 2 व्रत एक साथ कैसे करें, संकल्प कैसे लें, इसका वीडियो बना दिया है। बहुत अच्छा आप लोगों ने उसे देखा है, आप उसे पूरा जरूर देखिएगा। उसके बाद मैंने भोजन संबंधी नियम बताए हैं, उस वीडियो को भी बहुत अधिक आपने देखा है, उसे देखिएगा। देखिए, बहुत मेहनत लगती है जी इन वीडियो को बनाने में। आप लोग अगर इन्हें प्रेम देते हैं तो मन को प्रसन्नता होती है। अगर आप हरिहर महादेव की जय लिखते हैं कमेंट्स में तो उससे ज़्यादा प्रसन्नता होती है। तो यह कार्य आप जरूर करें। 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर अगर आप दीपदान आज के दिन कर देते हैं तो भाग्य प्रबल हो जाता है। एक तो महादेव का मंदिर, एक बेलपत्र पेड़ और एक घर का दरवाजा। परंतु आज एकादशी भी है, यहाँ पर तुलसी पर भी दीपदान आपको जरूर करना है। पीपल वृक्ष की जड़ में दीपदान करते हैं, घर की रसोई में दीपदान, श्री नारायण के मंदिर में दीपदान करते हैं तो भाग्य चमकता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। अगर आपने आज अभी तक पार्थिव शिवलिंग पूजन नहीं किया है तो इस पावन पवित्र सोमवारी एकादशी पर आप मिट्टी का शिवलिंग किसी पावन पवित्र वृक्ष जैसे पीपल वृक्ष, आंवला, बड़, बेलपत्र, इन पावन वृक्षों की जड़ में आप छोटा सा कंकर रूपी शंकर या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजित जरूर करें। इसका श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। आप सभी शिवलिंग पर 108 चावल के दाने, चावल तो नहीं, मैं गलती कर रही हूँ। देखिए, चावल आज के दिन स्पर्श नहीं करना है। तिल जरूर चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। इसका भी बहुत अधिक लाभ देखा गया है। अपने घर के मंदिर में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। दोनों देवताओं की एक साथ पूजा करें, उनके निमित्त आज के दिन दीप दान करें और दोनों देवताओं को बेलपत्र महादेव को बहुत प्रिय है, उन्हें समर्पित करें। तुलसी पत्र श्री नारायण को बहुत प्रिय है तो उन्हें समर्पित करें। एक समय का भोजन आप दान दें। महादेव के मंदिर में आप पूर्ण रूप से विधि विधान से पूजन करें। कोई उपाय नियम नहीं ले सकते हैं तो इन साधारण कार्यों को जरूर करें। आप पितरों के निमित्त अगर आप जल के लोटे में कुशा, दुर्वा और जो
हमारे पास काली तिल होती है, वह पितरों के निमित्त अगर आप दक्षिण दिशा की ओर जल के लोटे में सुबह उठकर जल दान करते हैं तो यह पितरों को भी सुख प्राप्त करता है। आज के दिन जो भी आप कार्य करते हैं वह पितरों को प्रसन्नता देते हैं, पितृदोष की मुक्ति के लिए जाने जाते हैं। एकादशी और सोमवार दोनों व्रतों की कथा सुने, अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। महादेव की कृपा से वंश वृद्धि होगी, सुख समृद्धि का आपको वरदान मिलेगा, कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलती है, तो अति उत्तम इसकी यह श्रेष्ठता रहती है। सोमवार के दिन दीप दान करें, सुंदर महामंत्रों का जाप करें, महादेव श्री नारायण की पूजा करें, तुलसी की लकड़ी का दीपक, हरि चंदन बनाएं। श्री नारायण के लिए यह कार्य बहुत सुखद माना जाता है। महादेव के लिए बेलपत्र की माला, आप बेलपत्र नहीं ला सकते हैं नई तो पुरानी बेलपत्र जो शिव मंदिर में रखी हुई है उन्हें भी एक माला में पिरोकर अगर शिव श्रृंगार करते हैं तो इससे श्री नारायण की भी कृपा मिलती ही है। तो इन कार्यों को करें, लाभ अवश्य ही आपको मिलेगा। 2 लोटा जल सोमवार से आप शुरू करते हुए 7 दिन लगातार अपने दोनों हाथों में कांवड़ जल का भाव करते हुए अगर आप जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, माता अशोक सुंदरी से शुरू करते हुए एक धार में शिवलिंग तक ले जाते हैं और लगातार 7 दिन तक इस कार्य को करते हैं तो कोई भी अधूरी इच्छा आपकी अधूरी नहीं रहती है, वह पूर्ण होते हुए आपको दिख जाती है। तो इन कार्यों को आप जरूर करें। आज के दिन गंगा जल का महत्व है। पितरों के निमित्त तर्पण वगैरह करने में, पितरों के निमित्त जल दान करने में, महादेव की पूजा करने में, अपने लिए प्रयोग में लेने में, श्री नारायण के निमित्त पूजन में काम लेने से भाग्य बदलता है। आशा है, उम्मीद है आप यह कार्य करेंगे, लाभ होगा। मेरी मेहनत को सफल बनाते हुए इस वीडियो को शेयर करें और राधे राधे कमेंट्स